जंगल में बरगद के दरख्त पर दो खूबसूरत तोते रहते हैं। तोती और मिट्ठू, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तोती पहली दफ़ा 3 अंडे देती है और मिट्ठू खुश होता है कि अब हम माँ बाप बनेंगे। और तोती कहती है कि जी जी, अब हम माँ बाप बनेंगे। और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। उनके साथ ही एक काली कौवी का घर होता है। वो कहती है, उनके अंडे देख के बहुत खुश होती है कि तुम लोग को वालिदैन मैं बनाऊंगी। वो उनके सारे अंडे खाने की नीयत कर लेती है। वो बातें कर रही होती है, उतनी ही देर में एक खूबसूरत चिड़िया उनके पास आती है और कहती है कि तुम लोगों को मुबारक हो कि अब तुम माँ बाप बनोगे और मैं मौसी बनूंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम भी मौसी बनोगी। और इतनी देर में चिड़िया उनको बताती है कि मैंने जंगल में एक अमरूद का खूबसूरत दरख्त देखा है जिस पे बहुत मीठे अमरूद लगते हैं। तोता तोती कहते हैं कि हाँ हाँ, वो तो हमारे फेवरेट हैं, चलो चलो वहाँ चलते हैं, हम जाके अमरूद खाएंगे। इतनी बातें करते हुए वो वहाँ से उड़ के उस दरख्त पे चले जाते हैं और वहाँ उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर काली कौवी उनके घोंसले में पहुँचती है और जाके कहती है कि लो तुम बन जाओ वालिदैन, तुम्हारे अंडे बचेंगे तो ना। वो ये बातें करती होती है और उनके अंडे एक एक करके खाने शुरू कर देती है। जब वो सारे अंडे खा चुकती है तो कहती है कि मैंने इतने अच्छे अंडे कभी नहीं खाए। तो वो कहती है कि इतने जायके में अच्छे अंडे मैंने पहले कभी नहीं खाए। उतनी ही देर में तोता और तोती वापस आ जाते हैं और वो कभी उड़ जाती है। तोती आके जब देखती है कि उसके अंडे घोंसले में नहीं है तो वो ज़ारों की तरह रोना शुरू कर देती है। और तोता उसे हौसला देता है कि तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, तुम फिर से अंडे दे दोगी। इतनी देर में कभी वापस आके अपने घर में आराम करना शुरू कर देती है और रात हो जाती है और वो कब तोती रोती ही रहती है। जब सुबह होती है तो तोता उसे कहता है कि हम एक मंसूबा बनाते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कि हम देखेंगे कि हमारे अंडे किसने खाए। तो तोती कहती है कि मुझे तो आपकी बात कोई समझ नहीं आ रही है। तो तोता कहता है कि हम अब अंडों की तरह के पत्थर यहाँ पे रख देते हैं और छुप के देखेंगे कि हमारे अंडे किसने खाए। तो तोती कहती है कि ठीक है। वो 2 पत्थर अपने घोंसले में ला के रख देते हैं और खुद छुप जाते हैं ताकि देख सकें कि हमारे अंडे किसने खाए। वो उड़ के दूसरी तरफ जाके बैठ जाते हैं। इतनी देर में कौवी भी सो के उठ जाती है और बाहर आती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं गुड मॉर्निंग किसे कहूँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। दूसरी तरफ जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि चिड़िया तोते और तोती के घोंसले में फिर से अंडे पड़े हुए हैं और वो उड़ के उन अंडों की तरफ जाना शुरू करती है। और वो जब जाके वहाँ पे अंडे देखती है, उनको खाने की कोशिश करती है तो उसकी चोंच ही ज़ख्मी हो जाती है। तो वो कहती है कि अच्छा मोटी चोंच वाले तोते, तूने मेरे साथ ये किया, अब मैं तुझे बताती हूँ। तो वो वापस जाने लगती है। जो वापस चली जाती है, तोते और तोती को पता चल जाता है कि अच्छा ये काली कौवी थी जो हमारे अंडे खा गई। अब हम इसे कैसे सबक सिखाएंगे और अब हम इससे कैसे निजात पाएंगे। तोता कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास इसके लिए भी प्लान है। तोती और तोता उड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। वो चील के पास जाते हैं और चील से जाके कहते हैं कि चील दी, काली कौवी आपसे लड़ने की बातें कर रही थी, उसने बहुत से परिंदों को खा लिया है और वो कहती है कि चील को भी एक ही पंख से मार गिराऊंगी। तो चील कहती है अच्छा वाह, उसकी इतनी हिम्मत, चलो उसको तो मेरे पास लेके आओ, उसको मैं मज़े सिखाती हूँ। ये सारी बातें करके ही होती हैं तोती और तोता, वो दोनों जो चील के पास बैठे होते हैं और चील उनकी बातें सुन रही होती है और उसे कहती है कि ठीक है, तुम उसे मेरे पास ले आओ। जब ये सारी बातें करके वो दोनों वहाँ पे बैठते हैं, उतनी ही देर में वो चला जाता है। और जब जाता है तो तोती कहती है कि अब आप क्या करेंगे। तो तोता कहता है कि उस लालची कौवी को उसकी लालच ही मरवाएगी।
मेरे पास इसके लिए भी एक है मंसूबा। हम वहाँ पे बैठ के अपने घोंसले में ऐसे बातें करेंगे कि जैसे हकीकत। वो रोने लगती है और कहती है, क्या अब हम कभी माँ बाप नहीं बनेंगे? तो तोता कहता है कि नहीं, हम ज़रूर माँ बाप बनेंगे। तो वनो सुबह बनाती है कि रात गुजर जाती है। तोता जब अपने घोंसले में सो रहा होता है तो तोती कहती है कि उठिए, मुझे अंडे देने हैं। तो कौवी उनकी बातें सुन रही होती है। तोता कहता है कि हाँ चलो ठीक है, चलो झील की गुफा में चलते हैं। हम वहाँ पे हमारे 9 अंडे पहले से मौजूद हैं और 2 अंडे आज हम और रख देंगे और फिर हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। कौवी जो उनकी सारी बातें सुनती है तो कहती है कि अच्छा, तो अब तुम लोगों ने मेरे साथ ये चालाकी खेली है कि तुम गुफा में अपने अंडे देते हो। ये सारी बातें करके तोता और तोती वहाँ से उड़ने लगते हैं और कौवी भी उनके पीछे उड़ने लगती है। जब उड़ जाते हैं तो कौवी झील की गुफा में पहुँच जाती है और झील बाहर आ जाता है, जिसको उस पर पहले ही बहुत गुस्सा आता है। तो कहती है कि ये मैंने क्या सुना कि तुम मुझे खाने की बातें कर रहे हो? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है। तो कभी कहती है कि नहीं चील दी, मैंने ऐसी बात नहीं की, मेरी भला क्या मजाल कि मैं आपसे ऐसी बात कर सकूं। लेकिन चील उसकी एक बात नहीं सुनती, जैसे उसने अंडों की नहीं सुनी। तो चील उसको वहीं पे मार गिराती है और कौवे का किस्सा तमाम हो जाता है। तोती और तोता बहुत खुश होते हैं। तोता उसे कहता है कि देखो, जुल्म अपने अंजाम को पहुंचा। तोती फिर से अंडे देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहने लगते हैं कि अब हम माँ बाप ज़रूर बनेंगे और हमेशा अच्छाई की जीत होती है।